गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको मेरे तरफ से चिबाई, नमस्ते, नमस्कार। और मैं सबको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट देने के लिए फेसबुक लाइव में बहुत दिनों के बाद आया हूँ। द इशू है कि अब शायद लोगों को चिंता है या कुछ लोगों को थोड़ा सा फिक्र है कि एडीसी जीतने के बाद मैं चुप क्यों बैठा हूँ। एडीसी हम जीते हैं इलेक्शन, लेकिन अभी तक हमारे तिपरासा का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लैंड राइट्स, फाइनेंशियल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, जो हमारा अधिकार है वो आज तक उसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। इलेक्शन जीतने के बाद एक बात तो तय हो गया कि तिपरासा का सेंटिमेंट आज भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए है। अब जीतने के बाद या फिर मैं पॉलिटिक्स करता या फिर जो मेरा रियल फोकस है, जो मेरा रियल सोच है कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बुकुंबारा को अधिकार देना, उसके लिए बात करता, या फिर मैं राजनीति करके वायलेंस को कंटिन्यू वायलेंस करता, या फिर राजनीति करके एक के खिलाफ दूसरे को करता, या फिर मैं अपने गरीब तिपरासा के अधिकार के बारे में बात करता। ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ पॉलिटिक्स करने से 75 साल 78 इयर्स में हमको कुछ नहीं मिला। हमने पार्टी कई किए, किसी ने सीपीएम किया, किसी ने कांग्रेस किया, किसी ने बीजेपी किया, किसी ने टीयूजेएस किया, आईएनपीटी, आईपीएफटी, तिपरामोथा किया। लेकिन हम लोगों का जो असली रीज़न है जिसके लिए मैं पॉलिटिक्स में मैं खुद आया, उसका अचीवमेंट आज तक नहीं हुआ। तो एडीसी इलेक्शन जीतने के बाद मेरा संपर्क हिंदुस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट से हुआ। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं अब रिजल्ट आने के बाद कि ट्राइबल जो तिपरासा है उसके दिल में दर्द है, उनका सल्यूशन करना है, और ये एडीसी का रिजल्ट ने क्लियरली दिखा दिया। तो उस समय अगर मैं पॉलिटिक्स करता तो हाँ, पॉलिटिकली हमको बहुत फायदा होता, लेकिन हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलता। और हम क्यों आए हैं? पार्टी करने के लिए या जाति को बचाने के लिए? इसके लिए जब होम मिनिस्टर ने मुझे आदर करके बोला कि आप ताज पुष्पवंत पैलेस में भूमि पूजन के लिए आइए, तो मैं राजनीति करके नहीं जा सकता था, लेकिन मैं गया, क्योंकि ये संपत्ति का बारे नहीं है। ये उनको दिखाना था कि हम जीते हैं, लेकिन हम, अगर आप हमारा सल्यूशन करेंगे, हमारे लोगों का सल्यूशन करेंगे, तो हम आपसे बात करेंगे। मेरा प्रॉब्लम दिल्ली में किसी के साथ नहीं है। जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो लोकली हुआ है, और ये पहले से चलते आया है, और ये आज भी चल रहा है। इसी के लिए मैंने कभी भी सेंट्रल लीडरशिप को अटैक नहीं किया, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। मैंने कभी भी सेंट्रल लीडरशिप को अटैक नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं जो भी हमें रोक रहा है वो दिल्ली में नहीं है, वो अगरतला में इनका कुछ एक ओपिनियन है जो हमें नीचे रखता है। तो मैंने, जब उन्होंने मुझे बोला सम्मान देकर, तो मैं गया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि हमें इतना सम्मान दिया गया। इसके बाद कल जब हम सबको निमंत्रण दिया गया, बोडोलैंड से हाग्रमा थे, मिस्टर रियो थे, कॉनराड सांगमा थे, मिजोरम से जोरामथांगा बाद में आए, मैं था। तो हमें लगा कि हमें जाकर देश के प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे बात किया, मेरी माँ के बारे में पूछा और कहा कि हमें मिलना चाहिए और मिलेंगे, और जो भी इश्यूज हैं नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा को, उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि ये मीटिंग हुआ। मैं
जो लोग ऑपोजिशन लोग चिल्ला रहे हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी। अगर कल प्राइम मिनिस्टर किसी और पार्टी से भी आता है तो हमें उसको वही सम्मान देना चाहिए दैट ही और शी विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब 1983 में TUJS ने अंडरस्टैंडिंग किया इंदिरा गांधी के साथ, तो उसने कांग्रेस के साथ नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ किया। जब ब्रू अकॉर्ड हुआ, अमित शाह जी ने हमारे ब्रू को जगा दिया त्रिपुरा में, तो हमने समझौता बीजेपी के साथ नहीं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ किया। एक स्थान होता है दिल्ली में जो हमें समझना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बनाते। इंडिया के लोग जो यूपी से है, जो मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से कर, वो डिसाइड करता है कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। मैं जो पद में बैठा है उनसे बात कर रहा हूं, और उन्होंने भी बहुत सम्मान दिया, आदर दिया, और मैं उसका आभारी भी हूं। और मेरा आशा है कि जो तिपरासा अकॉर्ड हमने साइन किया था, जो इलेक्शन के लिए डिले हुआ, क्योंकि कुछ लोग, मैंने पहले भी इलेक्शन के टाइम कहा, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि त्रिपुरा में अच्छे तरीके से हमारा तिपरासा आगे बढ़े, इसके लिए ये तिपरासा अकॉर्ड डिले हो रहा था। आज इलेक्शन के रिजल्ट के बाद दिल्ली भी समझ चुका है और मैं भी समझ चुका हूं कि हमें राजनीति नहीं, हमें त्रिपुरा में तिपरासा को अधिकार देना है। तो इस विषय में आज रणजीत देव वर्मा, मैं, हमारी मीटिंग IB डायरेक्टर से भी हुई, जो नया इंटरलॉक्यूटर आया है उनसे भी बात हुआ आज कर्तव्य भवन में, और सबसे बात करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और ये अच्छा न्यूज़ है, और इसको हम राजनीति से लिंक नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट को लिंक करना गलत बात है। हमको बच्चे का भविष्य को अपना अधिकार से लिंक करना है। मुझे क्या चाहिए? सब लोग कहते हैं कि इसको मुख्यमंत्री बनना है, इसको MP बनना है। मैं आज आपको क्लियरली एक बात बोलना चाहता हूं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे अच्छा नाम चाहिए, मैं अपने लोगों को विश्वासघात नहीं कर सकता हूं, तो मैंने ये बात क्लियरली कह दिया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लोगों को, मेरे तिपरासा लोगों को उनका अधिकार दे दीजिए। मैं तब पॉलिटिकल जिंदगी से मैं हट के देश की सेवा करूंगा, अपने लोगों को हेल्प करूंगा, लेकिन मुझे राजनीति में कोई इतना शौक नहीं है। मैं 3-4 इलेक्शन जीता हूं। इलेक्शन जीतने से कुछ दिन पहले किसी ने मुझे मैसेज किया, वी शुड फैसिलिटेट द MDCs, कि MDC को हम फैसिलिटेट करेंगे। मैंने कहा फेलिसिटेट, आई एम सॉरी। तो मैंने कहा किसके लिए भाई? हमने क्या अचीव किया है? कुछ मिला है? इलेक्शन आएगा जाएगा, असली फेलिसिटेशन तब होगा जब जिस बात में हम जीते हैं, जिस बात में हम खड़े रहें, उस बात को हम कायम करके आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग ऑपोजिशन से हैं जो हमें प्रवचन दे रहे हैं, हमें एडवाइस दे रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। मैं आप ऑपोजिशन वाले को बोलना चाहता हूं, तिपरासा 5 साल तक ऑपोजिशन में बैठ के रहा। तिपरासा जहां में खड़ा था वहां में खड़ा रहा, मैं जहां में खड़ा था वहीं में खड़ा रहा। अपना व्यू हमने चेंज नहीं किया। तृणमूल 1 महीने के अंदर 80 MLAs में से 60, 35 MLA से 21 सब इधर से उधर हो गए। आपने उनके ऊपर तो उंगली नहीं उठाया, लेकिन जब एक तिपरासा जनजाति, जब एक बुकुंबारा अपने लाइन में रहता है और थोड़ा सा भी प्राइम मिनिस्टर से बात करता है, तो आपको हमारे ऊपर उंगली उठाने में शौक आता है। पहले अपने घर के अंदर देखिए, जो लोग माँ माटी मानुष बोलते थे, जो लोग सेक्युलरिज्म का गाना गाते थे, जो लोग दीदी के नाम में उन्होंने अपना कारोबार बनाया, 20 दिन भी बिना पावर के रह नहीं पाए। हम लोग बिना पावर के अपने जगह में है और रहूंगा, क्योंकि मेरा पावर 1000 साल पुराना पावर है। ये पावर एक ड्यूटी का है, एक दायित्व का है कि मेरे पास मेरे लोगों का अगर अच्छा नाम रहेगा तो मुझे पद से कोई शौक नहीं। बहुत लोगों ने मुझे अच्छा पोस्ट भी ऑफर किया है, लेकिन मैं चुप बैठा।
इलेक्शन जीतने के बाद भी चुप बैठा, गाली सुनने के बाद भी चुप बैठा। मैं देख रहा हूं कि मेरे खिलाफ वही लोग जो एक समय कांग्रेस में थे, तब बीजेपी में गए, वापस कांग्रेस में आए हैं, वापस कल बीजेपी में जाएंगे, तृणमूल के जैसे लोग, वो लोग फेसबुक और सोशल मीडिया में एडवाइस करेंगे। अरे मेरा फाइट पॉलिटिकल पावर को लेने के लिए नहीं है, मेरा फाइट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अपने लोगों को देने के लिए है। तो यस, मैं आने वाले दिन में सबसे बात करूंगा जो दिल्ली में सरकार में है, क्योंकि मैं उनसे बात करके अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने सम्मान दिया, होम मिनिस्टर ने सम्मान दिया। मैं उनसे उनका बात को मानकर मैं एक ही बात बोलने वाला हूं। त्रिपुरा में हमारे इंडिजिनस तिपरासा के संग अन्याय हुआ है। आपने नागा का प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आपने मिजो का प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आपने अरुणाचल का प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आपने बोडो का प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आपने दिमासा कार्बी को भी अधिकार दिया है, और हम लोग हानि बसा। आज अगर आप हमें वो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, पावर, बच्चे का भविष्य को बनाने के लिए पावर अगर आप दे सकते हैं, तो तिपरासा हमेशा आपका आभारी और आपको याद करेगा। हम कुछ स्पेशल नहीं मांग रहे हैं, हम वही मांग रहे हैं जो हमारा